नमस्कार। मैं आपसे मुखातिब हूं शकील साजिद, लेके आपका पसंदीदा प्रोग्राम ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एनआईटी कैंपस में बनाए गए प्रदेश के पहले नालंदा परिसर, जिसे डिजिटल लाइब्रेरी भी कहते हैं, में पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए फ्री इंटरनेट की स्पीड को दुगना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के दिन से इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई गई है। इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाने से छात्र छात्राएं अब दुगनी स्पीड से पढ़ाई कर सकेंगे। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए छात्र छात्राओं ने संवेदनशील मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विगत 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर नालंदा परिसर का भ्रमण किया था। उस वक्त छात्र छात्राओं ने इंटरनेट की स्पीड कम होने की समस्या बताई थी। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं की समस्याओं को त्वरित संज्ञान लेते हुए इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने की घोषणा की। नालंदा परिसर के प्रबंधन और संचालन के लिए कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में नालंदा परिसर प्रबंधन सोसाइटी गठित की गई है। इस सोसाइटी की बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लाइब्रेरी में इंटरनेट की स्पीड 12 जनवरी से दुगना करने का निर्णय लिया। नालंदा परिसर के नोडल अधिकारी केदार पटेल ने बताया कि लाइब्रेरी में पहले 100 एमबीपीएस की स्पीड से फ्री इंटरनेट की सुविधा थी, जिसे बढ़ाकर अब 200 एमबीपीएस कर दिया गया है। नालंदा परिसर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। ये लाइब्रेरी 24 घंटे संचालित रहती है। रात और दिन 24 घंटे चलने वाली इस डिजिटल लाइब्रेरी में यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं का बड़ी संख्या में आना जाना लगा रहता है। परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए यहाँ फ्री इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ ऑफलाइन पढ़ाई के लिए पुस्तकें भी उपलब्ध है। इसके अलावा परिसर के आसपास कैफेटेरिया तथा अन्य सुविधाएं विकसित की गई है। एक और खबर, राजधानी रायपुर की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग रॉन्ग साइड दोपहिया चार पहिया वाहन चला रहे थे। शॉर्टकट के चक्कर में सबसे अधिक दोपहिया चालक रॉन्ग साइड से निकलते हैं। आईटीएमएस के कैमरे में रोज 150 से अधिक ऐसे वाहन कैद हो रहे हैं। इनके पते पर ही चालान भेजा जा रहा है, फिर भी रॉन्ग साइड चलने वाले कम नहीं हो रहे हैं। लिहाजा नगर निगम के अमले ने शहर की 3 प्रमुख सड़कों रिंग रोड 1, फाफाडी एक्सप्रेस वे और गौरव पथ पर पुराना पुलिस मुख्यालय के पास टायर कीलर ब्रेकर लगाए, जिससे रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों का टायर पंक्चर हो जाएगा। और पहले ही दिन रॉन्ग साइड में चलने वाले 18 गाड़ियों के टायर फट गए। इसे बहुत सारे लोग तुगलकी निर्णय बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो बाहर से आते हैं और अचानक अगर किसी को इसके निशान नहीं लगाए गए हैं, पता नहीं चलता है, तो इस तालिबानी निर्णय से बहुत गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उम्मीद है कलेक्टर साहब इस पर ध्यान देंगे, ऐसा बहुत सारे नौजवानों का कहना है। टिकट खिड़की से एक और अच्छी खबर, टिकट खिड़की से होने वाली कमाई के मामले में भारतीय फिल्मों ने 2023 में अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा कमाई की। देसी फिल्मों का कलेक्शन सभी प्रमुख यूरोपीय देशों से ज्यादा रहा। 2022 के मुकाबले कमाई 20% ज्यादा। इस वर्ष कलेक्शन बढ़ाने में सबसे ज्यादा 43% योगदान हिंदी फिल्मों का रहा। जानकार कहते हैं कि पेन इंडिया फिल्मों के चलते कारोबार बढ़ा है। अगले 2-3 साल में देश की फिल्मों की सालाना कमाई 20,000 करोड़ रुपए पहुंच सकती है। छोटी फिल्मों ने बड़ा धमाल किया है। फिल्म पंडित कह रहे हैं कि फिल्मी भाषाएं दीवारें तोड़ रही हैं। पंजाबी मराठी भाषा फिल्में भी चौंका रही है। 3 करोड़ में बनी मराठी फिल्म बाईपण भारी देवा ने 90 करोड़ का बिजनेस किया। ये 2023 में सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली फिल्में शुमार रही। 12वीं फेल बड़ी खूबसूरत फिल्म 20 करोड़ से बनी और 65 करोड़ से ज़्यादा कारोबार किया। बॉलीवुड बदल रहा है ऐसा लगता है। 2019 में आई कोटा फैक्ट्री के बाद अब एजुकेशन के रूप में बॉलीवुड को नया विषय मिल गया है। इसके बाद क्रैश कोर्स, सुपर 30 जैसी फिल्में और वेब सीरीज ने एजुकेशन के मुद्दों को बखूबी उठाया है और ये काफ़ी सफल रही। हाल ही में रिलीज 12वीं फिल्म में यूपीएससी अभ्यर्थियों का संघर्ष दिखाया गया। अब तक लगभग 40 फिल्में और वेब सीरीज ऐसी हैं जिनका मुख्य विषय शिक्षा रहा है। आईआईटीएंस फिल्म मेकिंग में आए हैं, अनुभव बड़े पर्दे पर ला रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि एजुकेशन केंद्रित फिल्मों में 50% फिल्में व सीरीज पिछले 5 सालों में बनी है।
2019 से 23 तक 20 फिल्में आई, जिनकी स्टोरी लाइन में प्रतियोगी परीक्षाएं, इनमें सुपर 30, हाफ सीए, छिछोरे, क्रैश कोर्स, डॉक्टर जी मुख्य हैं। आगामी दिनों में ऑल इंडिया रैंक और कोटा फैक्ट्री सीजन 3 रिलीज होगी। फिल्म क्रिटिक अजय ब्रह्मात कहते हैं कि कई इंजीनियर्स आईटीएंस फिल्म मेकिंग में आए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। माओवादियों ने फिर से केंद्र पर लगाया एयर स्ट्राइक का आरोप, तस्वीर जारी कर लोगों को आंदोलन के लिए उकसाया है। माओवादियों ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया। सीपीआई माओवादी दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने सुकमा बीजापुर के सरहदी मिट्टागुड़ा, एरनपल्ली और बोट्टे तोंग में ड्रोन से बमबारी करने का आरोप लगाते हुए तस्वीर जारी की। सीपीआई माओवादी दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के प्रवक्ता समता की ओर से जारी बयान में कहा कि 13 जनवरी को जब लोग संक्रांति का त्यौहार मना रहे हैं, तब बीजापुर जिले के बॉर्डर इलाके गांव मिट्टागुड़ा, एर्रानपल्ली, बोट्टे तोंग में खेत खलिहान और जंगल इलाकों में ड्रोन से बम गिराया गया, जिसके विरोध में लोगों से आंदोलन करने के आह्वान किया गया है। बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद आरएसएस भाजपा की बुलडोजर सरकार बनाने के बाद हजारों संख्या में पुलिस को तैनात कर नया कैंप बना रहे हैं। सैकड़ों बुलडोजर, पोकलेन और गाड़ियां चलाकर जंगल को विध्वस्त करके कैंप और कैंप के लिए पुलिया रोड टावर बना रहे हैं। ये सब आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के आदेश पर हो रहा है। नक्सल संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री का आदिवासी चेहरा कॉर्पोरेट कंपनियों को सेवा करने के लिए एक मुखौटा है। भाजपा सरकार की पॉलिसी वही है। छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बहुल इलाका है और खनिज संपत्ति का भंडार है। कई सालों से इस भंडार को कॉर्पोरेट कंपनियों को सौंप देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसी को विकास के नाम से ढोल पीट रहे हैं। एक और बड़ी खूबसूरत खबर हमारे ही छत्तीसगढ़ से। ऐसा जलप्रपात जहां सुनाई देती है संगीत की धुन। जनवरी की हल्की हल्की ठंड में फैमिली और फ्रेंड के साथ अगर आपको समय बिताना है तो रमदाहा जलप्रपात की सैर की प्लानिंग कर सकते हैं। रायपुर से लगभग 360 किलोमीटर दूर और मनेनगढ़ से लगभग 130 किलोमीटर दूर भंवरखोह गांव के पास रमदाहा जलप्रपात देखा जा सकता है। ये जगह कोरिया जिले के भरतपुर विकासखंड के अंतर्गत है। जब पानी नीचे गिरते हुए पत्थरों से टकराता है तो मानो ऐसा लगता है कि कोई संगीत लहरी की कोई धुन बज रही है। चट्टानों से टकराकर गिरता पानी दूध की तरफ सुर्ख सफ़ेद दिखता है, जो हर पर्यटक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके आसपास घने जंगल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, नेचर लवर्स हैं और 2 दिन के टूर की प्लानिंग कर सकते हैं तो यहाँ ज़रूर जाइए। ट्रेन के अलावा अपने वाहन से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। मनेंद्रगढ़ से लगभग 70 किलोमीटर दूर और जनकपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है रमदाहा जलप्रपात। बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन से यहाँ पहुँचना भी सरल होगा। यहाँ पहुँचने के लिए पक्की सड़क मिल जाएगी। हालांकि जलप्रपात पहुँचने के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। रायपुर से यहाँ पहुँचने 8 से 9 घंटे का वक्त लगेगा, इसलिए बीच में रास्ते में थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है। दूसरे राज्य में भी ये बेहद फेमस है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में होने के साथ साथ यहाँ यूपी के सैलानी भी आते हैं। यहाँ दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। गांव के कल्चर को देखने के लिए भी अच्छा स्थान है। यहाँ के रहवासी इस स्थान को अपनी कुलदेवी का स्थान मानते हैं। यहाँ जाने का सबसे बेहतर सीज़न अक्टूबर से फरवरी के बीच है। बरसात में पत्थरों पर काफ़ी फिसलन होती है और गर्मियों में यहाँ पानी कम होता है। यहाँ जाने के पहले अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेकर जाएं, क्योंकि आसपास खान पान को लेकर अभी पूरी व्यवस्था नहीं है। यहाँ कई बार मोबाइल नेटवर्क की समस्या भी रहती है। यहाँ प्रशासन ने डेंजर जोन घोषित करते हुए पानी में न उतरने की हिदायत भी लोगों को दी है। ये है खूबसूरत रमदाहा जल प्रपात। आज के लिए ये जो पब्लिक है मैं इतना है। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ते रहिए। नमस्कार।